इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो पाप का अनुमोदन नहीं करता है उसको पाप चिपकता नहीं है, उसको पाप का स्पर्श नहीं होता है। मत करो पाप का अनुमोदन नहीं, मत करो हिंसा का अनुमोदन नहीं। निरंतर शुद्ध की खोज करो। कपिल उनसे कह रहा है, जो खोजोगे वो पाओगे। तुम शुद्ध को खोजोगे, शुद्ध मिलेगा। तुम अशुद्ध को खोजोगे, अशुद्ध मिलेगा। और जैसे तुम शुद्ध की खोज में चलोगे तो तुम स्वयं ही सिद्ध बन जाओगे। उन डाकू ये सुनते जा रहे थे, बहुत सारे, इतना सुनते 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 तो मेजॉरिटी डाकू केवली हो गए थे, मस्ती में डूब रहे थे। लेकिन कुछ अभी बाकी थे। किसी के मन में कुछ सवाल आ रहे थे कि तुम हमको ज्योतिष बताओ, तुम हमें हमारी अंग विद्या बताओ। और कपिल ने कहा, जो तू ज्योतिष की बात करता है, जो अंग विद्या की बात करता है, उनको परमात्मा ने योगी नहीं कहा है, उनको परमात्मा ने साधक नहीं कहा। और आखिरी के शिखर पर पहुंचते हुए कपिल कहने लगा है, जो अपने मन को ऑर्गेनाइज नहीं करते, जो अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं करते, वो समाधि से भ्रष्ट हो जाते हैं। 14वीं गाथा है, इह जीवियम अनियमिता पभटा समाहि जो येहि ते काम भोग रस गिद्धा वो वज्जंती असुरे काये। जो जीवन में मैनेज नहीं करता, ऑर्गेनाइज नहीं करता है, अनियंत्रित रहता है, संयमित नहीं रहता। संयम का मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज करना, स्वयं के क्रोध को मैनेज करना है, स्वयं की भावनाओं को मैनेज करना है। और जो मैनेज कर लेता है वो समाधि को उपलब्ध हो जाता है। और जो मैनेज नहीं करता है वो अपने सुख से भ्रष्ट हो जाता है। अभी भी कई डाकुओं के मन में लूटने की भावना बजी हुई थी। थोड़े बचे थे अभी भी, नहीं वो मिलना बाकी है, ये मिलना बाकी है। एक बार उसको लूट लेते हैं, वो कमा लेते हैं। और तब कपिल ने कहा, कसिनम पिजो इमं लोयम परिपूर्णम दले जय कस तेना विषेण संतोषे ये धूपुरे में आया। कपिल ने सीधा हमको संबोधन करते हुए कहा, ये पूरा संसार का वैभव भी किसी एक व्यक्ति को भी दे दो तो भी उसको समाधान नहीं होगा। कि लोभ की जो आत्मा है, अतृप्ति की जो चेतना है, डिससेटिस्फैक्शन का जो कैरेक्टर है, वो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता है। देखो तुम स्वयं को, कपिल के राम को, तुम्हें बहुत मिला है लेकिन संतोष कब हुआ है? और उनको भी लगा कि नहीं, वस्तु के मिलने से संतोष नहीं होता है, पदार्थ के मिलने से समाधि नहीं मिलती है। और कपिल ने आखिरी चोट करते हुए कहा, जहां लाभो तहां लोहो, लाहो लोभो पवढाई, दो मास कयं कजम कोड़ी वे निठियम।
जैसे जैसे तुमको मिलता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी वासना बढ़ती ही चली जाएगी। मैं 2 मासिक के लिए चला था, कपिल ने अपनी साक्ष्य दी, लेकिन करोड़ों से भी मुझे समाधान नहीं हुआ है। कई डाकू अभी भी उलझे हुए थे। किसी को कोई रमणी याद आ रही थी, किसी को भोगा भोग याद आ रहा था। और कपिल ने देखा, जब तक इनको ये भोग भोग दिखेगा, नारी ये नारी दिखेगी, नारी ये भोग दिखेगी, तब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे। और कपिल ने अपने योग का प्रयोग करते हुए एक ऐसा दृश्य उनके सामने लेकर आए कि नारी उनको राक्षसिनी दिखने लगी। नो रखसी सुगिजे जा, ये दानवी है, ये दानवी है। इनका दिखने वाला रूप अलग है, इनका अंदर का रूप अलग है। जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, वैसे पुरुष के साथ खेलती है। जैसे वो दासी मेरे साथ खेल रही थी और उन चोरों को लगा कि नहीं, और एक आखिरी चोट बचे हुए सबको केवली बना गई। ये कपिल का अध्याय एक अनूठा अध्याय, ये अनूठे से अनूठे की ओर की यात्रा है। 9वां अध्याय एक ट्रेजेडी से जन्मी हुई गीत है, एक शोकांतिका से जन्मा हुआ संयम का संगीत है। कुछ लोग होते हैं कि जो सौभाग्य को दुर्भाग्य बना जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो दुर्भाग्य में से सौभाग्य की यात्रा शुरू करते हैं। मणिनाथ राजा, उसका छोटा भाई युगबाहु, युगबाहु की पत्नी मदन रेखा है। वासना व्यक्ति को अंधा कर देती है। वासना सारी रिश्तों को पैरों तले रोन डालती है। छोटा भाई बड़े भाई को पिता की जगह मानता है, लेकिन बड़े भाई की नजर में वासना है, उसे मदन रेखा चाहिए, उसे अपनी पत्नी से समाधान नहीं है। और जब तक युगबाहु रहेगा, मदन रेखा मुझे नहीं मिलेगी। युगबाहु न रहने के बाद मदन रेखा जाएगी कहां पर? पिकनिक मनाने के लिए जंगल में लेकर के गया। रात के अंधियारे में अपने भाई पर प्राणघातक हमला किया है। मदन रेखा को पहले से पता था कि मणिरथ के मन सही नहीं है। धन्य उस मदन रेखा को, उसने आखिरी पलों में जब युगबाहु अंतिम सांस ले रहा था, उसको शौक लगा कि जिस भाई को मैंने पिता के रूप में स्वीकार किया, उसी भाई ने मुझे मौत के मुंह में पहुंचाया। उसका मन कलुषित होने लगा। मदन रेखा ने युगबाहु को अंतिम समय में समाधि का शरण दिया है। तू उस पर गुस्सा मत कर। इस समय का तेरा क्रोध
मनीरथ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इस क्रोध में तुम अंतिम सांस लोगे, तुम जन्म जन्मांतर में भी कल्याण की अनुभूति नहीं कर पाओगे। इस तन को छोड़ना ही है। इस तन को छोड़ते समय इस गुस्से को भी छोड़ दें, वैर को भी छोड़ दें। धन्य मदन रेखा को, धन्य मदन रेखा को। युग बाहों की गति सुधारती। मदन रेखा उस समय गर्भवती थी। अब उसको टेंशन दूसरा है, क्या होगा, कैसे होगा, मनीरथ क्या करेगा। लेकिन कहानी बहुत गजब की है। अपने भाई को मार करके मनीरथ लौट रहा था। ये निसर्ग है। जितने तीव्रता से तुम पाप करोगे उतने जल्दी उसके परिणाम आएंगे। एक भाई का विश्वासघात करने वाला मनीरथ जब लौट रहा था तो रास्ते में उसको जहरीले नाग ने काट लिया। सुबह के वेला में जब पता चला, लेकिन फिर भी मदन रेखा ने संसार को देखा। गर्भ में जीव था, वो जीव की परिपालना करते हुए जी रहे हैं। एक दिन बालक का जन्म हुआ है। क्या उस बालक का समय है, क्या उस बालक का भाग्य है, क्या उस बालक की परिस्थिति है। राजकुमार और जंगल में पद्मरथ राजा, मिथिला का राजा है, जंगल में घूमने के लिए गया है। मदन रेखा ने बेटे को जन्म देकर के झोले में लेटा करके तालाब पर कपड़े धोने के लिए गई है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर के पद्मरथ वहां पहुंचा है। निसंतान है पद्मरथ। उस बच्चे को देखा, उसको उठा लिया। बच्चा रोना बंद हो गया है। इतना सुंदर बालक, इसकी मां कहां है। मदन रेखा देख रही पद्मरथ को, और मदन रेखा को लगा मेरे बेटे को छत्र मिल गया है। और मदन रेखा ने देख करके, मैं फिर कहता हूं मदन रेखा को वंदन करो। अपने बेटे को सुरक्षित देख करके मदन रेखा सामने आई ही नहीं। पद्मरथ बेटे को लेकर के मिथिला में आया है और उसका नाम नमी रखा है। नमी, जिसने गर्भ में अपने बाप की मौत देखी, जिसने गर्भ में रहते हुए अपनी मां को, अपने पिता को धर्म के शरण देते हुए महसूस किया, वो नमी अनूठा योगी बन गया। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अर्हम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड
और हमारा इंसाइट बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में। एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है हर बार। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, go register for yourself, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, thank you very much. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।